5 C# interview questions you must know in 2026. तो चलें स्टार्ट करते हैं. What is different between a class and a struct in C#? क्लास एक रेफरेंस टाइप है और ये हीप पे स्टोर होता है. स्ट्रक्ट एक वैल्यू टाइप है, ये स्टैक पे स्टोर होता है. मतलब अगर आपने स्ट्रक्ट को मेथड के अंदर मॉडिफाई किया तो ओरिजिनल नहीं बदलेगा. स्ट्रक्ट कब यूज़ करें? जब डेटा छोटा हो, शॉर्ट लिव्ड हो, इनहेरिटेंस की ज़रूरत ना हो, जिससे एक पॉइंट जो सिर्फ एक्स एंड वाई रखता हो. मैंने पेमेंट सिस्टम में करेंसी अमाउंट्स के लिए स्ट्रक्ट यूज़ किया है जहाँ प्रेडिक्टेबल कॉपिंग चाहिए थी. एक सिंपल रूल याद रखें कि अगर 16 बाइट से बड़ा डेटा है या इनहेरिटेंस चाहिए तो क्लास बनानी चाहिए. ठीक है, तो एक टॉपिक यहाँ पूरा हुआ. आगे बढ़ते हैं. बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग में क्या फ़र्क है और हमें ये क्यों इम्पोर्टेंट है? बॉक्सिंग तब होती है जब एक वैल्यू टाइप जैसे इंट को ऑब्जेक्ट में रैप किया जाता है और हीप पे रख दिया जाता है. अनबॉक्सिंग उसी ऑब्जेक्ट को वैल्यू टाइप में वापस निकालना है. सुनने में सिंपल लगता है लेकिन परफॉर्मेंस प्रॉब्लम बन सकता है. हर बार बॉक्सिंग होने से हीप पे मेमोरी लोड होती है और गार्बेज कलेक्टर को बाद में साफ करना पड़ता है. तो फिक्स करने के लिए लिस्ट ऑफ इंटीजर्स यूज़ कर सकते हैं. वो बॉक्सिंग नहीं करता, एरे लिस्ट करता है. ठीक है. हाउ डज एसिंग एंड अवेट एक्चुअली वर्क अंडर द हुड? कंपाइलर एसिंग मेथड को स्टेट मशीन में कन्वर्ट करता है. जब ऑपरेशन कंप्लीट होता है तो एग्जीक्यूशन वहीं से रिज्यूम हो जाती है जहाँ छोड़ी थी. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? मेरी पेमेंट एपीआई में हज़ारों कॉन्करेंट रिक्वेस्ट आती है. अगर हर रिक्वेस्ट एक थ्रेड ब्लॉक कर देती डेटाबेस रिस्पॉन्स के लिए तो थ्रेड्स ख़त्म हो जाते हैं. एसिंग के साथ एक थ्रेड के कई रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है. और हाँ, एसिंग जो है बिना अवेट के यूजलेस है. एसिंग वाइट कभी यूज़ मत करना सिवाय इवेंट हैंडलर्स के. इवेंट्स क्या है और दोनों में क्या फ़र्क है? डेलीगेट्स और इवेंट्स हमेशा साथ पूछ जाते हैं क्योंकि ये क्लोजली रिलेटेड है. डेलीगेट एक टाइप से फंक्शन पॉइंटर है. इवेंट एक डेलीगेट के ऊपर बना होता है और ये इनकैप्सुलेशन की ज़रूरी है. सबसे कॉमन पैटर्न है पब्लिशर सब्सक्राइबर पैटर्न के लिए इवेंट होता है. डेटा रिसीव होता है. जो क्लास इवेंट रेस कर रही है उससे पता नहीं होता कौन सुन रहा है. आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आई कलेक्शन, आई न्यूमरेबल, आई लिस्ट में क्या फ़र्क है? ये क्वेश्चन टेस्ट करता है कि आप इंटरफेस डिज़ाइन और सही एब्स्ट्रैक्शन चूज़ करने के प्रिंसिपल समझते हैं या नहीं. चाहे सबसे वीक से ही शुरू करते हैं. चलिए सबसे वीक से शुरू करते हैं. आई न्यूमरेबिलिटी सबसे बेसिक, सिर्फ फॉर से ट्रेड कर सकते हैं, बस इतना. काउंट नहीं, ऐड नहीं, इंडेक्स नहीं. ये रीड ओनली डेटा स्ट्रीम्स और लिंक क्वेरीज के लिए परफेक्ट है. आई कलेक्शन टी में काउंट, ऐड, रिमूव, कंटेंट्स मिलता है. कलेक्शन मॉडिफाई कर सकते हो लेकिन इंडेक्स से एक्सेस नहीं. आई लिस्ट ट्री में इंडेक्स पर एक्सेस मिलता है. लिस्ट ऑफ आई, इंसर्ट, रिमूव इट, ये सब चीज़ें भी मिलती हैं. क्लोजिंग स्लाइड द एंड. तो ये 5 क्वेश्चन हैं जो हर डेवलपर कॉन्फिडेंटली आंसर करने चाहिए, चाहे आपने पहला डॉक्टरेट जॉब ढूंढ रहे हो या सीनियर पोजीशन के लिए तैयार हो रहे हो. इन कॉन्सेप्ट को मास्टर करना आपको डेफिनेटली एज देगा. सेफ का निकलो. साइनिंग ऑफ.